नमोस्तु आचार्य श्री नीतू जैन भरतपुर से अपनी शंका कर रही हैं कि जिनेंद्र देव की पूजा का वस्त्र कैसा होना चाहिए एवं हम क्या उन वस्त्रों से कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। पूजा के वस्त्र जिनसे हम पूजा करते हैं या अभिषेक आदि करते हैं, वो वस्त्र हमारे जो हैं सात्विक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। सात्विक कहने का मतलब यह है कि वो वस्त्र जो हैं भड़कीले, ज़्यादा डार्क या हमको या किसी और को आँखों में चुभने वाले ऐसे वस्त्र नहीं होना चाहिए, तो वह सात्विक होना चाहिए। और दूसरी बात है शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब है प्राशुक पानी आदि से धुले वस्त्र होना चाहिए, बासे वस्त्र नहीं होना चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं होना चाहिए, फटे वस्त्र नहीं होना चाहिए, जले गले सड़े ऐसे वस्त्र भी नहीं होना चाहिए। यदि आप गले सड़े जले फटे ऐसे वस्त्रों को पहनते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता पैदा होती है, निर्धनता पैदा होती है, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत सारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि आप इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तो नियम से आपका पुण्य क्षीण होता है, पुण्यहीन होते हैं। तो वस्त्र कभी भी गले फटे नहीं होना चाहिए और ना ही जले ना ही सड़े होना चाहिए और ना ही कटे फिटे होना चाहिए। साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को पहनकर ही भगवान का अभिषेक पूजा आदि करना चाहिए। और भी जो वस्त्र पहनने का है उसमें भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आजकल लोग जो है वस्त्र पहनते हैं तो ऊपर का दुपट्टा ऐसा बांध लेते हैं कि जो सोचते हैं कि हमको प्रतिमा से न टच हो और ना ही जिनवाणी से टच हो, वस्त्र जो है बांध लेते हैं। ये वस्त्र को बांधना सही नहीं है, क्योंकि उस वस्त्र के माध्यम से आपके अन्य अंग जो हैं वो दिखते हैं। ठीक है ना। आप वस्त्र ऐसा पहने कि आपके अंग आदि दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए दुपट्टे को ओढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ओढ़ करके पहनना चाहिए। यदि आपकी कांख आदि खुली हुई है तो सामने जो बाजू वाला व्यक्ति जो है वह भी पूजा पाठ कर रहा है, स्मेल बहुत पैदा होती है, बहुत गंदगी पैदा होती है और उसकी जो बदबू है जिसके कारण उसके परिणाम जो हैं खराब होते हैं। तो हमें दुपट्टे को पूरा ढकना चाहिए। अपना जो शरीर का जो छाती का भाग है वो भी ढका होना चाहिए, मतलब आपका चेहरा मात्र जो है वह खुला होना चाहिए, बाकी जो शरीर का अंग है वह दिखना नहीं चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उसी प्रकार से वस्त्र को पहन करके हमें जो है पूजा पाठ और भगवान का अभिषेक आदि करना चाहिए। और उन वस्त्रों से अन्य काम नहीं करना चाहिए। जैसे पूजा का वस्त्र है, अब उसी को पहन करके आप आहार देने चले जाओ, ठीक है ना, तो नहीं। और उसी को पहन करके आप भोजन आदि कर लो, तो वो काम भी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं विधान आदि में बैठते हैं और उसी वस्त्र से बाद में भोजन करने लग जाते हैं। ठीक है ना, वो वस्त्रों को भोजन आदि करने से महा अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कभी भी उन वस्त्रों से, जिस वस्त्रों से अभिषेक कर रहे हो उनसे आप आहार मत दो, जिससे आप आहार दान देते हो उससे आप पूजन पाठ मत करो। तो सबके आप अलग अलग वस्त्र रखें, उससे किसी प्रकार के अन्न कार्य नहीं करें। उन वस्त्रों को पहने पहने लघु शंका जाना, दीर्घ शंका जाना और फिर आकर के फिर पूजा पाठ अभिषेक में बैठ जाना, ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए। वो वस्त्र फिर अशुद्ध हो जाया करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री मनोज जैन बीना मध्य प्रदेश से अपनी शंका कर रहे हैं कि मन से हम सोचते हैं, मन से हम कार्य करते हैं, तो ये मन हमारे शरीर में किस स्थान पर रहता है? मन मस्तिष्क में रहता है या फिर मन कहाँ पे रहता है? इस शंका का समाधान करें। मन दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। द्रव्य मन जो परमाणुओं की संरचना है वो द्रव्य मन कहलाता है। जैसे हमारी आँख बनी है ऐसा मन भी बना होता है, तो वो द्रव्य मन कहलाता है। भाव मन हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, जो सोचती है, समझती है, विचारती है, जानती है और देखती है, वो भाव मन आत्मा होती है। तो ये जो द्रव्य मन की जो बात कही गई है कि शरीर में द्रव्य मन जो है कहाँ पर होता है। अपन को लगता है अपन मस्तक में सोच रहे हैं तो मन यहाँ पर होगा, मस्तक में होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ मैसेज पहुँचता है, ठीक है ना, वो एक उपकरण है मस्तक जो है, लेकिन
मन जो है जैन धर्म के अनुसार और जैन आगम के अनुसार जो है हृदय स्थान के मध्य भाग में हुआ करता है। वहाँ मन होता है, वहाँ उसकी जो है द्रव्य संरचना बनी हुई है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि जो दिखाई नहीं देता। अपने आँख नाक कान तो दिखाई दे जाते हैं ना, लेकिन वो मन जो है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे, हृदय का ऑपरेशन करे और उसमें ढूंढने का कोशिश करे कि कहाँ पर वो मन है, तो वो ढूंढ भी नहीं पाएगा, किसी यंत्रों के माध्यम से भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। इतना सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है और उसकी संरचना स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और इतना सूक्ष्म जो मन है, वही मन जो है जो हमारे सोचने विचारने आदि में कारण बनता है, विकल्पों में कारण बनता है। हमको लगता भले है कि हम मस्तक में तनाव हो रहा है तो हम सोचते हैं विचारते हैं, तुम्हारे मस्तक में विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो एक बड़ा उपकरण है। लेकिन यहाँ से ही जो है द्रव मन का कनेक्टिविटी होती है, जिसके कारण हमको लगता है मस्तक से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो मन यहाँ नहीं है, मन जो है हृदय के बीच स्थान पर बनी हुई एक जो मक्खी होती है, तो मक्खी के जैसे 8 पैर होते हैं, ऐसे ही कमल की पंखुड़ी की तरह उसकी संरचना होती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, वो तुमको देखने में नहीं आएगी और कोई यंत्रों से उसे पकड़ा भी नहीं जा सकता है। ऐसी संरचना द्रव्य मन की हृदय स्थान में हुआ करती है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे